हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था, नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 की बायोलॉजी है। और आज का जो टॉपिक है बेटा, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं पिस्टिल के बारे में। ठीक है, टॉपिक तो पूरा पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियो सैक है, साथ में चलेगा। बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल के बारे में। अगर आपके पास नई कॉपी है तो पेज नंबर 8 खोल लो, और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी पड़ी हुई है तो आप खोलोगे पेज नंबर 24। चलिए, अगर आप एक पिस्टिल को ऑब्जर्व करते हो तो पिस्टिल जो है वो क्या है? पिस्टिल जो है वो किसका कंपोनेंट है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ गाइनोशियम। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इट इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन केस ऑफ द फ्लावर। राइट। अब ऐसा हो सकता था कि इस गाइनोशियम की यूनिट, याद है गाइनोशियम की यूनिट को क्या कहा था? गाइनोशियम की यूनिट को कहा गया बेटा पिस्टिल। क्या कहा गया है? पिस्टिल या फिर कार्पेल। किसी फूल के अंदर ऐसा हो सकता था कि केवल एक कार्पेल हो। किसी फूल के अंदर ऐसा हो सकता था खाली एक लौता कार्पेल रहे। अगर एक लौता कार्पेल रहेगा तो ऐसे फूल को कहा जाएगा क्या? मोनोकार्पेलरी अवस्था में होना। ये फूल कौन सी अवस्था में बेटा? मोनोकार्पेलरी अवस्था में है। अगर ऐसा हुआ कि हमारे फूल के अंदर बहुत सारे कार्पल हो गए, अगर ऐसा हुआ कि हमारे फूल के अंदर बहुत सारे कार्पल हो गए बच्चों, तो ऐसे फूल को कहा जाएगा पॉलीकार्पेलरी अवस्था में। कौन सी अवस्था में हो गया हमारा फूल? पॉलीकार्पेलरी अवस्था में हो गया। अब देखिए, बहुत सारे कार्पेल हो गए, है ना? बहुत सारे कार्पेल हो गए। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कार्पेल हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कार्पेल हैं, मतलब पॉलीकार्पेलरी अवस्था है, तो टू स्टेट्स आर पॉसिबल, दैट ऑल द कार्पेल्स आर यूनाइटेड विथ वन अनदर, जुड़े हुए हों, या ऐसा हो सकता था कि सारे के सारे क्या हो? एक दूसरे से अलग अलग हों। बात समझो, अगर हमारा फूल पॉलीकार्पेलरी अवस्था में है, ठीक है, इफ आवर फ्लावर इन फैक्ट इज इन द पॉलीकार्पेलरी स्टेट, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। ऑल द कार्पेल्स कुड बी यूनाइटेड और जॉइंटेड फ्रॉम वन अनदर, एंड द अदर इज all the carpels are free from one another. If they are united or jointed, I will call such a state as syncarpus. I will call it as syncarpus flower. The other thing can be all the carpel can be free from one another. If they are free from one another, मतलब अगर वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो हम उसे कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, तो अगर बहुत सारे कार्पेलरी होती है तो दो अवस्था हो सकती है, दो पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। एक होता है सिनकार्पस, अगर जहां पे सारे के सारे जो पिस्टिल थे या कार्पेल थे वो जुड़े हुए हो। दूसरा हो सकता था कि सारे के सारे एक दूसरे से अलग हों। अगर अलग रहेंगे तो उसको बोला जाएगा एपोकार्पस। चलो, ये तो इधर हो गई इधर उधर की बच्चों वाली बात। अब आओ मुद्दे पे। अगर आप किसी भी कार्पेल को देखते हो तो आपको उसमें कम से कम 3 पार्ट तो देखने मिलने ही चाहिए। सबसे पहला हो गया स्टिग्मा। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा। बेटा स्टिग्मा जो होती है ना, उसे हिंदी में कहा जाता है कलंक। दूसरी हो गई स्टाइल। क्या हो गई? स्टाइल। और लास्ट वाले जो पार्ट हो गया बेटा, उसको क्या बोलना है अपन को? उसको अपन ने बोलना है ओवरी। सो कार्पेल कैन हैव एट लीस्ट in fact 3 main parts. First is stigma, second is style, and third is ovary. भैया बड़ा लिखो, छोटा क्यों लिखते हो? दिखेगा नहीं फिर आपको। चलो, 3 पार्ट हो गए। चलिए सबसे पहले आ जाइए कहां पर? स्टिग्मा के ऊपर। बेटा स्टिग्मा क्या होती है? स्टिग्मा इज द लैंडिंग साइट। व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज द लैंडिंग साइट फॉर पोलन ग्रेन। लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये स्टिग्मा कैसी हो सकती है? इट कैन बी ड्राई, इट कुड बी स्टिकी, इट कुड बी फेदरी। अच्छा, अभी तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो यार पता नहीं। हम लोग छोटे होते कि हम लोग पतंग बहुत पकड़ते थे छत पे चढ़ करके। अब मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास ये डंडा ऐसे ही है
और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास डंडे में ना उसने बहुत सारे ऐसे तार लगा से रखे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये पतंग लपेटनी हो या पतंग जो है हमें अपने तार में फंसानी हो, तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा आसानी से फंसा पाएगा, एक्स या वाई? एक्स या वाई? ज्यादा आसानी से कौन इस पतंग को अपने अपने इस डंडे में लपेट पाएगा, एक्स या वाई? आई एम वेरी श्योर आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाई होगा। आई एम वेरी श्योर योर आंसर विल बी वाई। ठीक है, अच्छा मेरा आंसर भी वही रहता। तो अब मैं यहां पे डंडे के ऊपर पतंग ना लेकर के पोलन लपेटना चाहता हूं, तो कौन ज्यादा आसानी से लपेट पाएगा, ये एक्स वाला या वाई वाला? आंसर वही रहेगा। तो ये जो वाई वाला हो गया ना, ये वाला क्या हो गया, ये हमारी जो स्टिग्मा है ये फेदरी स्टिग्मा हो गई। कैसी स्टिग्मा हो गई बेटा, ये फेदरी स्टिग्मा हो गई। ठीक है, तो पर्पस क्या है, चाहे वो स्टिकी हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो फेदरी हो, पर्पस क्या है उसका स्टिकी होने का, कि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को वो अपने ऊपर क्या करवा सके बेटा, अडियर करवा सके, चिपका सके। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बेटा? चलो अच्छा आगे बढ़ो। अब स्टिग्मा का किस्सा खत्म हुआ, उसके नीचे पहुंचो, कहां पर आ गए आप, आ गए स्टिग्मा पे, स्टाइल पे। स्टाइल बेटा ये अपने फिलामेंट के तरह ही है, लॉन्ग है, स्लेंडर है, और अंदर से कैसी है बेटा, ये खोखली है, मतलब क्या है, होलो है। क्या है, अंदर से खोखली है मतलब होलो है। अच्छा जब मैं इसको होलो कहता हूं तो तुम्हें समझना पड़ेगा सर ये होलो क्यों बना दी, है ना? अगर मैं इसको होलो कह रहा हूं तो तुमको समझना पड़ेगा कि सर इसको आपने होलो क्यों बना दिया। बेटा ये होलो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से ना पोलन ट्यूब जाएगी। ठीक है, व्हाट डज इट डू, इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर, किसके लिए, पैसेज फॉर पोलन ट्यूब। क्या कर रही है ये, पोलन ट्यूब को गुजरने का रास्ता दे रही है। और दूसरा इसने काम क्या कर रखा है, इसने कनेक्ट कर रखा है किसको, किसको, इस ऊपर वाली दीदी, कौन, स्टिग्मा को, ये नीचे वाली दीदी के साथ में, किसको, ओवरी के साथ में। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने स्टिग्मा को और ओवरी को कनेक्ट करके रखा हुआ। किन्होंने, किन्होंने, स्टाइल ने। तो इट कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी। ठीक है बेटा, इतना किस्सा क्लियर, इतना किस्सा क्लियर? समस्या कोई, कोई समस्या? चलो बधाई हो। अच्छा देखो ओवरी पे आओ। अब ओवरी क्या है, लाइज एट द बेजल पार्ट, लाइज, जस्ट अ मिनट। कई बार क्या होता है यार, छोटी जगह है ना, छोटा छोटा लिखने के चक्कर में सही से राइटिंग नहीं आती। लाइज एट बेजल पार्ट, सबसे नीचे का जो हिस्सा होगा हमारे कार्पेल का वो कौन होता है, ओवरी। ये कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, ये है स्वॉलन स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, स्वॉलन स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर बच्चे। अब ये बैठी हुई किसके ऊपर है, ये ओवरी किसके ऊपर बैठी है, देखो ओवरी जो है, मैंने आपको पता है पहले वीडियो में बताया था, सबसे नीचे जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सबसे नीचे जो होता है हिस्सा उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या कर रहा है, थैलेमस बाकी जितने भी वर्ल्स हैं उनको अपने ऊपर बैठने की जगह प्रोवाइड करता है। तो ये ओवरी जो है ये किसके ऊपर है बेटा, इट लाइज एट द बेसल पार्ट, इट इज स्वोलन एंड रेस्ट ऑन, अरे यार, रेस्ट ऑन किसके ऊपर बेटा, थैलेमस। किसके ऊपर बैठी है ये बैठी हुई है थैलेमस के ऊपर। ठीक है, चलो अब आगे देखो बेटा, ओवरी जो है उसको है ना, थोड़ा सा मैं डायग्राम यहां पर ले लेता हूं इस ओवरी का, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं इसको शायद समझा पाऊं। चलिए देखो, मान लो ये अपना, अरे भाई क्या बन रहा है चलो ये हो गई अपनी ओवरी, ये क्या हो गई बेटा, अपनी ओवरी। अच्छा देखो इस ओवरी का, वाह मोदी जी वाह, देखो ये ओवरी हुई, इस ओवरी की जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है ना, ये अंदर वाली पूरी ये खाली जगह, इस खाली जगह को अपन ने क्या बोलना है बच्चों, इसको अपन ने बोलना है ओवेरियन कैविटी। क्या बोलना है, ओवेरियन कैविटी। चलो ओवेरियन कैविटी के बारे में लिख लिया जाए, ओवेरियन कैविटी लिख दिया जाए, है ना? तो इट कंटेन्स
क्या होगा इसके अंदर? ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी को तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो इसको ओवेरियन लोक्यूल। क्या बोलोगे? ओवेरियन लोक्यूल। इतना किस्सा क्लियर हो गया? इतना किस्सा क्लियर हो गया? अब इसी ओवरी के ऊपर, इसी ओवरी के ऊपर कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स का आउटग्रोथ देखने मिल जाता है। इसी ओवेरियन कैविटी के ऊपर, इस ओवरी की वॉल के ऊपर इनफैक्ट कुछ पैरेनकाइमेटस सेल का आउटग्रोथ देखने मिल जाता है, और इसको अपन ने क्या बोलना है? प्लेसेंटा बोलना है। क्या बोलना है बेटा? प्लेसेंटा बोलना है। क्या बोलना है? प्लेसेंटा बोलना है। तो देखो ओवेरियन कैविटी क्या थी? ओवेरियन कैविटी इज कैविटी एंक्लोज बाय ओवरी, या फिर कैविटी ऑफ ओवरी को अपन ने बोल दिया ओवेरियन कैविटी। तो प्लेसेंटा क्या हो गया? कुशन लाइक फोल्ड। ठीक है, क्या हो गया बेटा ये? इट इज कुशन लाइक फोल्ड या फिर कुशन लाइक आउटग्रोथ। किसका है बेटा ये आउटग्रोथ? कौन से सेल का है? पैरेनकाइमेटस सेल का है। कौन से सेल का बेटा? पैरेनकाइमेटस सेल का है। पैरेनकाइमेटस सेल्स का है, राइट? अच्छा, अब ये प्लेसेंटा करेगा क्या बच्चों? ये प्लेसेंटा करेगा क्या? ये प्लेसेंटा के ऊपर अपन क्या देखेंगे? ओव्यूल्स। क्या देखेंगे? ओव्यूल्स। बेयर्स ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का मतलब क्या हो गया? देखो ओव्यूल्स का हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओव्यूल को हम लोग? ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो आप समझ लो जैसे वहां पर एंथर था, जैसे वहां पर एंथर था, वैसे यहां पर कौन है? ओवरी का ओव्यूल है। कौन है? ओवरी का ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो क्या करेगा? एंथर ने बनाए थे माइक्रोस्पोर। ओव्यूल क्या बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा अपना मेगास्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा ओव्यूल? ओव्यूल बनाएगा मेगास्पोर। ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये ओव्यूल जो है इसका अपन दूसरा नाम लिख देते हैं यहां पर, माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। आजकल एक गाना बड़ा चल रहा है, अल्कोहोलिया। वैसे ये कौन सा होलिया है? ये है होलिया नहीं, ये है स्पोरेंजिया। कौन सा स्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या जो ओव्यूल्स हैं, डिपेंडिंग के कौन सा फ्लावर है या कौन सा प्लांट है, हो सकता है कि ये जो ओव्यूल थे उसके अंदर केवल एक हो। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि ओव्यूल केवल सिंगल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ओव्यूल जो है वहां पर मल्टीपल नंबर्स में प्रेजेंट हो। यू अंडरस्टैंड? ऐसा हो सकता था कि किसी फल के किसी पौधे के फूल के अंदर ये जो ओव्यूल है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो काफी सारे ओव्यूल्स हो गए या फिर काफी सारे मेगास्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, तो ये मल्टीपल वाला स्टेट हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे केवल सिंगल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर केवल क्या होगा बेटा? सिंगल ओव्यूल होगा। तो जहां पर सिंगल ओव्यूल होगा उसका एग्जांपल कौन हो गया बच्चे? उसका एग्जांपल हो गया अपने वीट। उसका एग्जांपल कौन हो गया बच्चे? अपना राइस। ठीक है, वीट और राइस ऐसे प्लांट है जिसके अंदर ओव्यूल जो है वो सिंगल होता है। सॉरी, राइस नहीं, हाँ वीट राइस डाल दो आप यहां पर। आपको चाहिए तो यहां पर आप मैंगो भी ऐड कर लो, क्योंकि ये एग्जांपल क्या है अपने एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं मेरे ख्याल से। वैसे अगर आप मल्टीपल की बात करो तो देखो, पपाया याद करो, पपीता खाते हो? पपीता, पपीते के अंदर ना बहुत सारे बीज होते हैं, तो वो क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। क्या हो गया? ओव्यूल। वैसे याद करो वाटरमेलन। क्या? वाटरमेलन, तो इसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स हो जाते हैं, राइट? बेटा देखो, इस एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे चैप्टर में ना एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, तो एग्जाम्पल जितना हो सके उतना याद करो। मैं एक बार फटाफट से आपको जो अपने ने पढ़ा उसका एक रिवीजन जल्दी से दे देता हूं। देखिए, अपन ने इस वीडियो में बात करी है पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल जो होता है वो क्या है? इट इज गाइनोशियम व्हिच हैपेंस टू बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, राइट? जनरली क्या होता है, इस यूनिट को कहा जाता है कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल।
ऐसा हो सकता था कि किसी प्लांट के अंदर सिंगल कार्पेल हो तो उसे कहा जाता मोनोकार्पेलरी, और हो सकता था कि किसी के अंदर बहुत सारे कार्पल हो, यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे कार्पल होंगे तो उसको कहा जाएगा पॉलीकार्पेलरी। अगर पॉलीकार्पेलरी अवस्था है तो ये यूनाइटेड अवस्था में रह सकते थे या तो फ्री हो सकते थे, अगर फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर यूनाइटेड है तो उसे क्या कहा जाएगा, सिनकार्पस। ठीक है, अगर चाहिए तो इसका एग्जांपल लिख लो आप। सिनकार्पस के एग्जांपल में आप किसको डाल सकते हो, आप डाल सकते हो पॉपी प्लांट को। ठीक है, सिनकार्पर के कार्पस के एग्जांपल में आप डाल सकते हो पॉपी प्लांट को, आप डाल सकते हो पिटूनिया को। ठीक है, पिटूनिया तो आपके इसमें लैब में भी रहेगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह जब करोगे आप प्रैक्टिकल के आपके तो उसमें भी आ जाएगा। एपोकार्पस के एग्जांपल में कौन आ गया बेटा, एपोकार्पस के एग्जांपल में आएगा माइशेलिया। राइट, चलिए ये एग्जांपल हो गए आपके। आ जाओ फिर जो कार्पेल है उसके भागों में। कार्पेल जो थे उसके 3 भाग थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। राइट, इसके बारे में अपन ने अच्छे से विस्तार से डिस्कशन किया है। एनसीईआरटी तो अपन ने पूरी कवर कर ली है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साथ साथ में अगर आप लोग ने नोट्स बनाई है तो वेरी गुड, नहीं तो आप क्या करिए फटाफट से इस वीडियो को वापस थोड़ा पीछे चले जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आपका स्क्रीनशॉट अच्छे से आ जाएगा, और बैठ करके ना इसको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जो वीडियो अपन ने बनाया है ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को दिल खोल के आपका प्रेम दो, और वो मुझे केवल तब पता चलेगा जब आप वीडियो को लाइक करोगे। कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो लग कैसा रहा है, और अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी आप बताइए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी कर ही देना यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।